नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पहले चरण में कई प्रत्याशियों की किस्मत अब दांव पर लगी है, क्योंकि पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब मतदाताओं के हाथ में है कि वो किसे सत्ता की चाबी सौंपते हैं और किसे नापसंद करते हैं। फिलहाल तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से मेहनत की है, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन जनता किसे चुनती है वो जनता ही जानती है। तो इस चुनाव में पहले चरण के जो चुनाव है, जो 121 विधानसभा सीटें हैं, उन कई सीटों में बहुत सारी हॉट सीट हैं और कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में पहले फेज में हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा पार्टियों के लिए ये पहला फेज कितना दिलचस्प है और किसके लिए क्या दांव पर लगा है, इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो पहला चरण है, पहले चरण की जो 121 सीटें हैं, किसका क्या और कितना दांव पर लगा है। रंजन जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, 18 जिलों के 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है और पिछली बार क्या स्थिति थी, इस बार कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कौन सा दल। तो देखिए, अगर आप बात कीजिए तो जेडीयू 57 सीटों पर इन 121 सीटों में चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी 48 सीटों पर चुनावी मैदान में है। ये पहले फेज की बात हो रही है, जो 121 सीटें हैं। एलजेपीआर 13 सीटों पर मुकाबला करते हुए दिखेगा और आरएलएम, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके 2 कैंडिडेट भी अपना किस्मत आजमाएंगे। तो ये 120 प्रत्याशी आपको दिखते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मरहौरा की सीट है, जहां से कि एलजेपीआर की कैंडिडेट सीमा सिंह हैं, उनका नामांकन रद्द हो गया था, तो उनकी जगह अंकित कुमार, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको एनडीए ने समर्थन दिया है। जहां तक महागठबंधन की तरफ से बात है तो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल नजर आएगा। कुल 71 सीटों पर इन 121 सीटों में वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस भी 24 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि जब 2020 में चुनाव हुआ था तो इन 121 सीटों में किसे क्या मिला था, तो अगर आप उसे देखने जाएं तो पिछली बार जो हुआ था तो दोनों के बीच घमासान हुआ था इन 121 सीटों पर और लगभग बराबरी का मुकाबला जो है दोनों के बीच देखने को मिला था। जहां तक आपको एनडीए की बात है तो उसे 59 सीटें मिली थी पहले फेज में, जो 121 सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है उसमें, और जो महागठबंधन है उनको 61 सीटें मिली थी और 1 सीट एलजेपी को, चूंकि पिछली बार एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी तो 1 सीट उसे मिली थी। तो कैसे ब्रेकअप क्या था, तो बीजेपी इन 121 सीटों में पिछली बार 32 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। जनता दल यूनाइटेड को 23 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वीआईपी तब जो है एनडीए का पार्ट था, तो उस समय वीआईपी के 4 कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हालांकि बाद में जो है उनमें से 3 जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। एलजेपी की बात तो हम बाद में करें। अगर फिर हम महागठबंधन से देखें तो आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहा था इन 121 सीटों में। कांग्रेस 8 सीटों पर, भाकपा माले 7 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटों पर और सीपीआई जो है वो 2 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहा था। तो 61 सीटें ये हुई, 59 एनडीए की और 1 एलजेपी की। तो अब उसको भी आप एनडीए में डाल दीजिए तो 60। तो इन 121 में 60 एनडीए के पास था और 61 जो है वो महागठबंधन के पास था। तो अब इस बार जो है, जो असली चीज है वो ये है कि दोनों ही गठबंधन, जो प्रमुख गठबंधन है, इन 121 सीटों में बड़ी लीड हासिल करना चाहेगा, ताकि फिर जो दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को, तो उसके लिए एक टेम्पो सेट किया जा सके। अगर हम बात करें कि किसको क्या कुछ मिला था, तो अगर हम देखें कि बीजेपी किन किन सीटों पर
पिछली बार चुनाव जीती थी, तो उसमें गोपालगंज, दरौंदा, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले, औराई, बरूराज, पारू, बरौली, तरैया, बछवाड़ा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, बिहार शरीफ, बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, गोरियाकोठी, छपरा, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज, पातेपुर, मोहिद्दीननगर, रोसड़ा, बड़हरा, आरा और सहरसा, इतनी सीटों पर जो है वो बीजेपी को कामयाबी मिली थी। ये सीटें 32 हुई। जनता दल यूनाइटेड को 23 सीटों पर कामयाबी मिली थी। उनमें अगर आप देखें तो महिषी है, कुशेश्वर स्थान है, बेनीपुर है, आलमनगर है, बिहारीगंज है, सोनवर्षा है, बहादुरपुर है, सकरा है, वारिसनगर है, परबत्ता है, तारापुर है, कुचायकोट है, भोरे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वैशाली है, कल्याणपुर है, बरबीघा है, अस्थामा है, राजगीर है, हिलसा है, नालंदा है, हरनौत है, सराय रंजन है और जो है वो बिलदौर की सीट है। और जो वीआईपी 4 सीटों पर चुनाव जीती थी उसमें अलीनगर की सीट थी, गौड़ा बौराम की सीट, साहिबगंज और बोचहा, ये 4 सीट जो है वो विकासशील इंसान पार्टी ने जीता था। तो अब अगर हम देखें कि आरजेडी को किन किन सीटों पर कामयाबी मिली थी, तो जिन 42 सीटों पर आरजेडी जीतने में सफल हुआ था उसमें हथुआ है, सिमरी बख्तियारपुर, सिंहेश्वर, दरभंगा, गायघाट, कुढ़नी, मीनापुर, कांटी, बैकुंठपुर, सिवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, मधेपुरा, मरहोड़ा, गड़खा, परसा, सोनपुर, महुआ, राघोपुर, महनार, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, अलौली, सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, इस्लामपुर, मुकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर, मसौड़ी, संदेश, जगदीशपुर, ब्रह्मपुर, शाहपुर, समस्तीपुर, इसके अलावा उजियारपुर, मोरवा और हसनपुर। तो इतने सीटों पर जो है वो आरजेडी को कामयाबी मिली थी। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, राजापाकड़, खगड़िया, जमालपुर, विक्रम, बक्सर और राजपुर में इन 121 सीटों में कामयाबी मिली थी। माले इन 121 सीटों में, जीरादई, दरौली, पालीगंज, अगियाव, फुलवारी और तरारी और डुमराव, इतनी सीटों पर माले जो है वो जीतने में सफल रहा था। 7 सीटों पर तेघड़ा और बखरी में भाकपा जीती थी, तो माकपा को मांझी और विभूतिपुर में कामयाबी मिली थी और लोजपा ने वो मटिहानी सीट जीती थी। तो इस बार जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है दोनों गठबंधन के लिए, वो ये है कि जो सीटें उन्होंने जीती थी उसको वो इंटैक्ट रखते हुए चाहेंगे कि कुछ सीटें सामने वाले से वो अपनी तरफ लेकर आए, ताकि एक जो एडवांटेज है वो सेकंड चरण के लिए और पूरे चुनाव के लिहाज से बने। तो दांव पर इस फेज में, पहले फेज में देखिए तो दोनों का लगभग बराबर ही लगा है। चलिए, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं इस बार जो पहले चरण में बड़े फेस जिसे हम कह सकते हैं बिहार की राजनीति में, वो चुनावी किस्मत आजमाएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री पहले फेज में ही चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इसके अलावा तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, ये भी इस बार चुनावी मैदान में पहले चरण में ही हैं। तो इसके साथ ही भोजपुरी सिंगर मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव भी इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे पहले चरण में।